अगर आप किसी से भी पूछते हो कि सबसे अफोर्डेबल फर्नीचर कहाँ मिलते हैं तो सबके नाम पे आता है नाम आइकिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप आइकिया जाके ज़्यादा पैसा खर्चा कर दोगे तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आइकिया के स्टोर इतने बड़े क्यों होते हैं, वो सिटी से दूर क्यों होते हैं, हम लोगों को ऐसा क्या हो जाता है कि 100 में से 85 लोग कुछ ना कुछ सामान लेके ही आते हैं, क्यों आइकिया घर के लिए एक कंप्लीट इंटीरियर सॉल्यूशन नहीं है, और अगर आप नेक्स्ट टाइम आइकिया जा रहे हो तो आपने किस तरह से शॉपिंग करनी चाहिए जिससे आपके पैसे बचे और राइट इंटीरियर आपके घर पे आए। ये कोई थियरी क्लास नहीं है, मैं मेरे हैदराबाद आइकिया का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिसमें आइकिया इफेक्ट से मेरी लग गई थी। जिन लोगों को आइकिया के बारे में नहीं पता या कभी आइकिया स्टोर नहीं गए, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ आइकिया दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है, ना सिर्फ इंडिया की, दुनिया की सबसे बड़ी इंटीरियर कंपनी है। उसका रेवेन्यू है $40 बिलियन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ उनके 5 स्टोर हैं और उसको मिला के ही उनका जो रेवेन्यू है पिछले साल का वो 1000 करोड़ के ऊपर है। मैंने पहली बार आइकिया के बारे में 2018 में सुना था, जब बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था, जब आइकिया का पहली बार इंडिया में स्टोर ओपन हुआ था। और फर्नीचर स्टोर के लिए इतना बड़ा ट्रैफिक जाम होना बहुत बड़ी बात थी, जो कि मैं और मेरा भाई हैदराबाद में प्रोजेक्ट का ग्रेनाइट लेने के लिए गए थे, क्योंकि साउथ का ग्रेनाइट बहुत अच्छा होता है। तो हम लोगों ने ऐसे ही सोचा कि चलो आइकिया इतना बड़ा स्टोर है, पहली बार जा रहे हैं तो विजिट कर लेते हैं। लेकिन हमने जैसे ही उसको विजिट किया तो हम लोगों ने देखा कि यार इतना बड़ा फर्नीचर स्टोर, अब तक मैं जो फर्नीचर स्टोर देख रहे थे वो छोटे छोटे फर्नीचर स्टोर रहते थे जिसमें ऐसे रैंडमली सोफेज रहते थे, चेयर्स रहती थी, टेबल्स रहते थे, ऐसे अलग अलग सेक्शंस रहते थे। लेकिन इस तरह का फर्नीचर स्टोर जो कि पूरे मॉल की तरह दिखता था, मैंने पहली बार देखा था। जैसे ही हम लोग हैदराबाद के आइकिया स्टोर में गए तो हमको कुछ इस तरह से एक पर्ची थमा दी गई। पहले तो हमको ये समझ में नहीं आया कि अब ये पर्ची में क्या है, तो हम लोग ऐसे सीधे सीधे घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर गए एस्केलेटर से तो ऐसे लगने लग गया कि हम लोग एक भूल भुलैया में हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में जब हम लोग इस पर्ची को ऐसे खोल के देखे तो समझ में आया कि आपको लगभग 30 सेक्शन क्रॉस करने रहते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ आइकिया से लेके जानी है तो। मतलब कैसे रहता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, एस्केलेटर चढ़ते हो और फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो और फिर लगभग 30 सेक्शन घूम के फिर एग्जिट हो जाती है। अब आप सोचोगे कि इस ज़माने में जहाँ पे अमेज़ॉन 2 क्लिक में आपको सामान घर पे डिलीवर कर देता है, ये 30 सेक्शन घुमाने लगा रहे। यही यूनिक पॉइंट है आइकिया का। आपको लगता है कि आइकिया जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको फर्नीचर दिखाने के लिए इतना बड़ा होता होगा? नहीं, ऐसे नहीं है। आइकिया पर्पसफुली ऐसा फिक्स्ड पाथ वाला स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है जिसमें आपको एक ही डायरेक्शन में जाना रहता है। जैसे देखो, अगर इसमें मिरर जो है वो 20th नंबर पे है तो हमको 1 से लेकर 20 सेक्शन घूमने हैं, फिर जाके हमको मिरर दिखेंगे और उसी लाइन में हमको जाना है। हम लोग ऐसे बीच में उसको क्रॉस करके सीधे मिरर सेक्शन में नहीं जा सकते और मिरर लेके बाहर भी नहीं जा सकते। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करता है आइकिया, आपको इतना ज़्यादा क्यों घुमाता है? क्योंकि एवरेज कंज्यूमर जो है आइकिया में 3 से 4 घंटा स्पेंड कर देता है। और सेम चीज़ हुई हमारे साथ में। हम लोगों को जैसे जैसे नई नई चीज़ें दिखती गई वैसे वैसे हम लोगों को वो अच्छी लगने लग गई, क्योंकि आइकिया का स्टोर डिज़ाइन ऐसे रहता है कि वो पूरा एक रूम डेकोरेट करते हैं जिसमें आपको समझ में आता है ये टेबल लैंप यहाँ रखना है, उसकी साइड में बेड रहेगा। मतलब पूरी रूम आपको एक ऑर्गेनाइज वे में आपको दिखाते हैं कि कैसी दिखेगी, क्या रहेगी, जिसमें वो टेबल लैंप जो है ना वो बहुत उठ के आता है। अब उससे होता क्या है ना, आपको भले वो लेना नहीं है लेकिन इम्पल्स बाइंग में आप उसको चेक कर देते हो, टिक कर देते हो। अब आप कहोगे कैसे, हम लोग टेबल लैंप तो उठा के डाल नहीं सकते कार्ट में। तो वो क्या करते हैं, ऐसी एक चेकलिस्ट देते हैं जिसमें आपको सिर्फ टेबल लैंप का नाम लिखना है और कहाँ से देखा आपने वो लिखना है, तो वो आपको एग्जिट काउंटर में वहाँ पे पिक करके आ जाएगा। तो आप पूछोगे प्राजक्त भाई उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है कि आपको सिर्फ टिक करना है और नाम लिखना है और चेकआउट काउंटर पे वो चीज़ आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि वो जिस एनवायरनमेंट में रखी है वो उस एनवायरनमेंट में बहुत सुंदर दिखती है। तो जब आप उसको टिक करते हो या इस पे लिखते हो तब आप ये नहीं सोचते हो कि आपके घर पे ये कहाँ पे काम में आएगी। आप ये सोचते हो कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया दिख रही है, तो मेरे घर पे तो अच्छी दिखेगी ही, तो उसको लिख लेते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ में हुई कि मुझे तो सिर्फ मिरर देखने थे, सिर्फ देखने थे, लेने भी नहीं थे। लेकिन मैं टिक करते गया और लिखते गया कि चलो अरे ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। और ऐसे आगे आके सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 20 तक तो मेरे पास में लगभग 10 चीज़ें जमा हुई थी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर 100 लोग आइकिया को विजिट करते हैं तो 85 पीपल जो है ना कुछ हाथ में लेके ही निकलेंगे आइकिया से। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे। तो
3 से 4 घंटे में उनको कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है। तो ऐसे घूमते घूमते 3 से 4 घंटे कहाँ निकल गए समझ में नहीं आया। और सन ब्लॉकिंग भी रहती है, सेंट्रलाइज एसी रहता है, तो आपको थकावट भी नहीं होती। अब 4 घंटे होने के बाद में हम लोग को भूख लगने लग गई। अब हमने सोचा कि चलो यहीं पे खा लेते हैं, क्योंकि अगर खाना खाना है तो कहीं ना कहीं खा लेते हैं। जब हम लोग सब खाना वाना खा के वहाँ पे गए चेकआउट काउंटर पे, तो मुझको समझा कि सिर्फ मैं आइकिया में कुछ देखने आया था, लेने नहीं आया था, खरीदने नहीं आया था। फिर भी मेरे चेकलिस्ट में 16,000 रुपये की चीज़ें आ गई थी। और यही है आइकिया इफेक्ट, कि आप इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हो। वहाँ पे जाने के लिए सिटी से दूर होता है, वो इतना बड़ा होता है कि आपका ट्रस्ट हो जाता है कि ये अच्छा होगा। फिर आपको लगता है कि चलो इसमें टाइम स्पेंड करते तो आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है। आप उसमें इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो कि आपको उस चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है और उसको वैल्यू करने लगते हो। और जब बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि यार ये बाद में मिलेंगी कि नहीं, इतने एफर्ट्स मैं फिर से दे पाऊँगा कि नहीं, उससे अच्छा ले ही लेता हूँ, और आप ले लेते हो। इसीलिए आइकिया में जब आप जाओगे या फिर अगर कभी भी प्लान कर रहे हो जाने का, तो पहले से ही आप चेकलिस्ट बना के रखो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। चेकलिस्ट कैसे बनाओगे? आप ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पे देखो, जो जो आइटम आपको अच्छे लगते हैं उसमें चेकलिस्ट बनाओ और वहीं पे जाओ। अगर आप घूमोगे ज़्यादा तो आपका सस्ता फर्नीचर तो छोड़ दो, आपका कम से कम दुगना खर्चा हो जाएगा। और एज ए बिल्डर अगर आप मुझे पूछोगे कि आइकिया का आपको फर्नीचर कैसे लगा, तो मैं कहूँगा कि आइकिया फर्नीचर इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर इंटीरियर। क्यों? क्योंकि देखिए इंटीरियर क्या रहता है ना, जिसमें आपकी वॉल्स, आपके दरवाजे, आपका फर्नीचर पूरा एक थीम में चलता है। आप आइकिया जाओगे तो आपको डोर्स थोड़ी मिलेंगे, आपको दीवार का कलर थोड़ी मिलेगा। तो आपका जो दीवार का कलर है, डोर्स का कलर है, वो फर्नीचर से मैच नहीं करेगा। या फिर आप अगर फर्नीचर लोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये वहाँ अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब आप DIY खुद करोगे, खुद से उसको फिट करोगे घर पे, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये और ये कलर तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर अगर आप इतना टाइम स्पेंड कर दोगे तो आपको लगेगा ठीक है चलो अभी लेके आ गए तो यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन क्या है ना कि ये परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। मतलब इंटीरियर को कभी आइकिया रिप्लेस नहीं कर सकता, ये मेरा कहना है एज ए बिल्डर। क्योंकि घर का इंटीरियर जो चालू होता है वो घर के डोर्स फिट करने से पहले स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसी के अराउंड थीम बनती है, उसी के अराउंड डोर के लैमिनेट लगते हैं, जो कि हम लोग घरों की बात कर रहे हैं। तो 2024 में आपने घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पे मैंने बहुत स्टडी किया हुआ है और ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको अगर फाइनल सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को देखो, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपसे वही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।